पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वीता उस लड़की को कैप्टन के साथ चिपकता हुआ देख लेती है, जिससे वीता तो बहुत जेलस होती है और मन ही मन उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो कैप्टन की फ्रेंड सभी को साथ में बैठकर खाना खाने के लिए कहती है, जहाँ पर कैप्टन उसे बताता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, पर उसकी फ्रेंड को बिलीव ही नहीं हो रहा था और वो कैप्टन से तो कुछ ज्यादा ही चिपकने लगी थी, जो देखकर वीता को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो कैप्टन को जाकर सीधे किस कर देती है और उस लड़की से कहती कि मैं कैप्टन की गर्लफ्रेंड हूँ। तो वो लड़की भाग जाती है। वहीं ये जानकर कैप्टन के टीम मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ से जाते हुए वीता को एक बच्चा मिलता है, जिसके पेरेंट्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए कैप्टन एंड टीम उस बच्चे का ख्याल रखती है और इस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, मगर बच्चे को कौन साथ में लाया था ये उन्हें दिखाई नहीं देता। तो वो सभी बच्चे को लेकर जब बाहर आ रहे थे तब एक लड़की अचानक से कहने लग जाती है कि ये मेरा बच्चा है, पर वीता उसके हाव भाव देखकर समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। प्लस उस लड़की की हालत भी सही नहीं लग रही थी, इसीलिए वो लोग उस लड़की को और बच्चे को लेकर अपने ब्यूरो पहुंच जाते हैं, जहां उस लड़की से इंटरोगेशन शुरू होती है। वहीं इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वो सारे मिसिंग चाइल्ड केसेस को ढूंढने लग जाते हैं। अब उस लड़की से इंटरोगेशन करने से पता चलता है कि ये तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है। वहीं उस बच्चे के मॉम डैड का भी पता चल जाता है, जो कि दूसरे स्टेट से बिलोंग करते थे और इस बच्चे को यहाँ पर बेचने के लिए लाया गया था। तो उस लड़की को पुलिस की हिरासत में ले लिया जाता है और उससे दूसरे शहर में चल रही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पता कर लिया जाता है। अब क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स का पता चल चुका था, इसलिए कैप्टन और वीता को उस बच्चे को सेफली उसके पेरेंट्स तक पहुंचाने की ड्यूटी दी जाती है। इधर वासु यन से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेता है और दोनों फिर से साथ में हो जाते हैं। इधर मिंग को बार बार दाग के बारे में याद आ रहा था कि उसने स्टार्टिंग से लेकर आज तक मिंग का कितना ध्यान रखा है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करते आया है। इसीलिए मिंग कहती कि वो अब से दाग को प्रोटेक्ट करेगी, इसीलिए वो उसका ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ वो उससे बहुत सी बातें बताती है और अब उसे जल्दी से उठ जाने के लिए कहती है, क्योंकि अभी तक उसे होश नहीं आया था। इधर कैप्टन वीता के साथ ग्रैंडमा से मिलने आता है, जहाँ वो इस बार वीता को उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे ग्रैंडमा तो उनके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन चीफ कैप्टन को बताता है कि जिस लड़की ने इस बच्चे को किडनैप करके लाया था वो लूगर के गैंग में काम करती है, इसीलिए चीफ कैप्टन और वीता को लूगर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के मिशन में भेजते हैं। इधर मिंग को डॉक्टर बताते हैं कि डा का स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि शायद डा दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, जो सुन मिंग तो बहुत ही ज्यादा सैड होती है और डा के लिए बहुत ही ज्यादा रोती है। तभी डा को अचानक से होश आ जाता है, जो देख मिंग तो बहुत खुश होती है, पर डॉक्टर की बात याद करके फिर सैड हो जाती है। लेकिन डा उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मिंग अंदर से बहुत दुखी होती है उसकी कंडीशन के बारे में सोचकर। तो वो उसके लिए कुछ हेल्दी खाना लाने के लिए जाती है। इसी बीच डॉक्टर आकर डा को बताते हैं कि जो लड़की तुम्हारा देखभाल कर रही थी वो शायद तुम्हारी कोई बहुत करीबी है, क्योंकि इन दिनों उसने तुम्हारा जिस तरह से ख्याल रखा है कोई अपना ही इस तरह से ख्याल रख सकता है। वहीं डॉक्टर उसे बताता है कि आज मुझसे तुम्हारी रिपोर्ट देने में गलती हो गई थी, मैंने दूसरे पेशेंट डा की कंडीशन मिंग को बता दी थी, जो सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। पर चिंता की बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो और कुछ ही दिनों के बेड रेस्ट के बाद तुम फिर से भागने लग जाओगे और याद से मिंग को अपनी कंडीशन के बारे में सच बता देना। बेचारी वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। थोड़ी देर में मिंग आती है तो वो डा को अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर हान और निक आते हैं, तो मिंग डा के लिए खाना लाने के लिए जाती है। अब मिस्टर हान और निक को तो डा के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा लग रहा था, तो डा उन्हें बता देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मिंग को गलती से डॉक्टर ने कुछ और ही रिपोर्ट बता दिया था। जो निक कहता है कि क्या तूने उससे अपने प्यार का इजहार किया? डा कहता है अभी तक नहीं कर पाया। तो निक उसे आइडिया देता है कि तुम मिंग के सामने ऐसे ही प्रिटेंड करता रहे कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो मिंग तेरी केयर करने आती रहेगी, तो सही टाइम देखकर तू अपने प्यार का उसे कन्फेस कर देना। अब डा तो ऐसा नहीं करना चाहता था, पर निक उसे मना लेता है। फिर मिंग और कैप्टन बच्चे को लेकर दूसरे स्टेट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाते हुए शाम को उनकी कार खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें पास के होटल में ठहरना पड़ता है, जहाँ बच्चे के साथ दोनों तो काफी मस्ती करते हैं और कैप्टन मॉम डैड से वीता की बात भी कराता है। अब कैप्टन की गर्लफ्रेंड है ये जानकर मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। तो अगली सुबह बच्चे को कैप्टन और वीता उसके फैमिली को सौंप देते हैं। देन दोनों वापस आते हैं और लूगर की गैंग की लड़की से उसके अड्डे के बारे में पता कर लेते हैं। तो वहाँ जाने से पहले कैप्टन वीता को अच्छे से फाइटिंग सिखा देता है, जिस बीच उनका रोमांस भी चल रहा था। तो कैप्टन वीता को एक रिंग वाली लॉकेट पहनाता है, जिसके बाद वो दोनों डा से मिलने जाते हैं, जहाँ वो दोनों भी डा को ऑल द बेस्ट विश करते हैं मिंग से कन्फेशन करने के लिए। पर थोड़ी देर में मिंग आकर उसका झूठ पकड़ लेती है। जब वो उसके टॉयलेट करने के लिए कंटेनर लेकर आती है तो डा को खड़ा होना ही पड़ता है। अब डा को ठीक देखकर मिंग हैरान होती है, पर इतने टाइम से ये बात उससे छुपाने के लिए वो थोड़ी नाराज हो जाती है। डा को बेड रेस्ट की जरूरत थी, इसीलिए उसे छोड़कर बाकी सब लूगर को पकड़ने के लिए उसके एक प्राइवेट क्लब में जाते हैं, मगर उन्हें लूगर के कुछ लोग पहचान लेते हैं। डा को जब पता चलता है कि मिंग मिशन पे गई है तो वो हॉस्पिटल छोड़कर इस प्राइवेट क्लब के लिए निकलता है, जहाँ वीता को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो लड़कियों को बेचा जाता है। वहीं कुछ गुंडे मिंग के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ मिंग को एक जन मारने ही जा रहा था, पर तभी डा आकर उसे बचा लेता है। वहीं इधर कैप्टन भी वेटर बनकर अंदर चला आता है, जहाँ आकर वो पहले वीता को छुड़ाता है, जिसके बाद निक अपने सारे ऑफिसर्स के साथ क्लब को चारों ओर से घेर लेता है। जिस बीच मिस्टर हान एक हुडी पहने हुए बंदे को जाते हुए देखते हैं, जो कि असल में लूगर था। तो उसे रोकने के चक्कर में लूगर के
हाथों अपनी जान गंवा देते हैं। तो मिस्टर हान के मौत से टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, पर सभी एक दूसरे को कंसोल करते हैं। पर कैप्टन को अब तो पूरा यकीन था कि उनकी टीम में कोई ना कोई गद्दार जरूर है जिसने उनके आने की खबर लूगर तक पहुंचाई थी। कैप्टन को पता चलता है कि मिस्टर हान भी लूगर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इसीलिए वो रात को मिस्टर हान के घर तलाशी करने जाता है, जहाँ उसे मिस्टर हान के अब तक के लूगर पे किए हुए इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि मिस्टर हान को तो काफी पहले से पता था कि उनके टीम में से कोई लूगर से मिला हुआ है। वहीं हमें पता चलता है कि चीफ की वाइफ को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, पर उनसे मैच करने वाला किडनी उन्हें नहीं मिल रहा था। इधर कैप्टन मिस्टर हान की इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते हुए लूगर को ढूंढने में लग जाता है, पर वीता उसे हर जगह फॉलो कर रही थी। इस तरह इन्वेस्टिगेट करते हुए कैप्टन लूगर की मेन अड्डे पर ही पहुंच जाता है, जहाँ वो तो अकेले ही लूगर के सारे बंदों को एक एक करके ढेर कर रहा था, क्योंकि वो लूगर से मिस्टर हान और बार्डिन की मौत का बदला लेना चाहता था। अब वीता अंदर जाने से पहले अपने साथियों को कॉल कर देती है। इधर एक टाइम पे कैप्टन का सामना लूगर से होता है, जहाँ दोनों के बीच काफी फाइट होने के बाद कैप्टन लूगर का मास्क हटा देता है, पर लूगर का फेस देखकर कैप्टन तो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो तो उसका बचपन का दोस्त बार्डिन था, जो 5 साल पहले लूगर के साथ शूट आउट में मारा गया था। पर वो उस दिन वहाँ पर मरा नहीं था। तो कैप्टन उससे पूछता है कि तुम लूगर कैसे बन सकते हो। बार्डिन कहता है कि मुझे लूगर तुम्हारी वजह से बनना पड़ा, क्योंकि हर चीज में तुम परफेक्ट थे, लोग हमेशा तुम्हारी तारीफ करते थे, मुझे कोई ऑफिसर किसी काम का नहीं समझता था, हमेशा मुझसे हर केस छीनकर तुम्हें दे दिया गया, लोग मुझे तुम्हारी वजह से पहचानते थे, जिससे मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी कोई पहचान ही नहीं है। पर आखिर में तुमने क्या किया उस मिशन में, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। कैप्टन बताता है कि मैं भी घायल हो गया था, पर जब मुझे होश आया तब सबने बताया कि तुम मर चुके हो, क्योंकि वो बम धमाका काफी बड़ा था, पर 5 साल पहले उस ब्लास्ट में असली लूगर मरा था और बार्डिन को किसी ने बचा लिया था, जो कि इन सारे क्राइम्स का मास्टरमाइंड था। बेसिकली बार्डिन था कैप्टन से जेलस, जिस वजह से वो तो उसे मारने ही जाता है, पर उससे पहले ही वीता बार्डिन को गोली मार देती है, जिससे बार्डिन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। पर इस वजह से कैप्टन बहुत ही ज्यादा सैड होता है, इतना कि वो कुछ दिनों तक वीता से बात भी नहीं करता, जिससे वीता भी अपसेट हो जाती है। अब कैप्टन को इतना सैड देखकर वीता अपने आप को इसका जिम्मेदार मानती है, इसीलिए वो कैप्टन के साथ रहकर उसे और हर्ट नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो कैप्टन से ब्रेकअप की बात करती है। जिस कैप्टन उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी वजह से हर्ट नहीं हूँ, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। पर वीता उसके बाद सुने बगैर चली जाती है और रिजाइन करने का डिसाइड करती है। पर वीता एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसे उसने लूगर के प्राइवेट क्लब में देखा था, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के किडनी निकाले गए थे। तो वो जब टैक्सी से कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उसने उसी लड़की को देखा जिसे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे, इसीलिए वो उस कार को फॉलो करती है। तो उसे फॉलो करते हुए वो एक प्राइवेट प्लेस में पहुंचती है, जहाँ पर किसी के किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी हो रही थी। तो छुपते हुए वो एक रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसे चीफ की वाइफ मिलती है, और तभी उस पर चीफ पीछे से अटैक कर देता है। धनवीता को वो बाहर ले आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि चीफ ही इन सारे क्राइम्स का मास्टरमाइंड है, और वही लूगर के नाम पे क्राइम्स करा रहा था, और उसी ने 5 साल पहले बार्डिन को भी बॉम्ब ब्लास्ट से बचाया था और उसे मैनिपुलेट करके नया लूगर बनने पे मजबूर किया था। तो वो वीता को मारने ही जा रहा था, पर तभी कैप्टन वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसने वीता के गले में जो अंगूठी वाला लॉकेट पहनाया था उसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था, जिसके हेल्प से वो उसे ढूंढ पाया। चीफ तो वीता के सर पे बंदूक तान देता है, इसलिए कैप्टन को पीछे हटना पड़ता है, पर पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, इसीलिए उनके हाथों मरने की बजाय वो खुद ही अपना जान दे देता है। अब वीता और कैप्टन दोनों को ही चोट लगी थी, इसीलिए दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर सुकून की सांस लेते हैं। तो कैप्टन उससे सॉरी कहता है कुछ दिन उससे बात ना करने के लिए, तो वीता भी उसे सॉरी कहती है ब्रेकअप की बात करने के लिए। तो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तो वीता ही कैप्टन को शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसके बाद ही हमें इन दोनों की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनकी शादी तो होती ही है, पर इस मौके पर डा भी मिंग को प्रपोज कर ही देता है। अब मिंग भी दा को पसंद करने ही लगी थी, इसलिए वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तीनों कपल की शादी हो चुकी थी। कैप्टन और वीता की एक क्यूट सी बेटी थी, जिसका नाम था लिली। तो सब लोग मिलकर लिली के एग्जाम में टॉप करने का सेलिब्रेशन कर रहे थे। जिसके बाद एक दिन लिली के स्कूल में प्ले होता है, जिसमें लिली प्रिंस बनी थी और एक लड़का बना था प्रिंसेस। सबको उनका एक्ट बहुत पसंद आता है। तो प्ले खत्म होने के बाद वीता और कैप्टन जब उस बच्चे से बात कर रहे थे, जिसका नाम ऊशियाओ था, वो कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं लिली से ही शादी करूंगा। जो सुन कैप्टन कहता है कि ओए छोटे, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, लगता है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत करनी होगी। तो ऊशियाओ बोलता है कि मेरे पापा कहते हैं कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है तो मुझे उसी टाइम से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कोई और उसे इम्प्रेस कर देगा और मुझे फ्यूचर में पछताना पड़ेगा। जो सुन कैप्टन और वीता सोचते हैं कि ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही बड़ी वाली बातें कर रहा है। तभी ऊशियाओ लिली को उसका फेवरेट चॉकलेट देता है, इसके बदले वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें मेरे साथ 3 डेट्स पर चलने होंगे। कैप्टन लिली से कहता है कि एक्सेप्ट मत करना, पर लिली तो चॉकलेट्स एक्सेप्ट कर लेती है। वीता कहती है कि क्या इसकी हरकतें तुम्हें कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है। कैप्टन ऊशियाओ से पूछते हैं कि तुम्हारे डैड कौन है। तभी एंट्री मारता है सेन, जो कहता है कि ऊशियाओ मेरा बेटा है। तो वो आकर ऊशियाओ से कहता है कि मेरे बेटे, तुम्हें लिली का दिल जीतना ही होगा और उससे शादी करके हमारे घर ले आना, मेरा फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। ऊशियाओ कहता है ठीक है डैड। ये कहकर वो लिली को आई लव यू कहता है, जो देखकर वीता और कैप्टन तो हंसने ही लग जाते हैं और कहते हैं कि ये बाप बेटी नहीं सुधरेंगे। तो सेन ऊशियाओ को लेकर जाने लगता है। तो कैप्टन कहता है कि ओए छोटू, मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने नहीं दूंगा। तो कैप्टन लिली से पूछता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं है ना। पर लिली
कहती है नहीं तो मुझे वो पसंद है। जिसुन कैप्टन तो रोने लग जाता है तो लिली कहती है कि डोंट वरी पापा, मैं उसे लाइक नहीं करती। तो इनकी इसी फैमिली नोकझोंक के साथ इस ड्रामे का भी हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाता है।